बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय, बोल श्री परम पूज प्यारे माता जी की जय। अपने सतगुरु से प्रीत कर मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना मांगो भक्ति का दान। तो प्रेमियों, हमने मालिक के चरणों में रोज हम कह देते हैं, भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निज दिन तुम्हारी सेव। इसे मालिक के चरणों में हमें भक्ति का दान, भक्ति मांगने चाहिए, उनकी सेवा मांगनी चाहिए। भक्ति दान मोह दीजिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए। संसारिक पदार्थ तो यहाँ तक के हैं, आगे केवल मालिक का नाम ही साथ देगा। प्रेमियों, जब मालिक हमारे साथ हैं तो मालिक से मालिक को क्यों ना मांग लें, जो सब कुछ देने वाले हैं। हम मायावी पदार्थों को मांगते हैं जो हमने यहाँ पर छोड़ के जाने हैं। इसलिए प्रेमियों, सच है, अगर किसी भी संत का संग मिल जाता है ना, तो जीवन का कल्याण हो जाता है। कहीं भी हम महापुरुषों के चरणों में जाते हैं, गुरुदरबार में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। प्रेमियों, बहुत कुछ बदल जाता है इंसान का। तो जैसे एक संत हैं, वो भ्रमण करते करते ना किसी धर्मशाला में जाके रुके। धर्मशाला में और भी काफ़ी लोग रुके हुए थे, तो वहाँ पर एक चोर भी आके रुक गया। अब रात जैसे जैसे रात बिताई उन्होंने, तो सुबह जब हुआ तो जो उस धर्मशाला का मालिक था ना, उसकी कोई कीमती चीज़ खो गई और उसने शोर मचाया कि मेरा सामान गुम हो गया है, मेरी कीमती चीज़ गुम हो गई है, तो सबकी तलाशी ली जाएगी। जितने यात्री थे सबकी तलाशी ली गई, वहाँ पर कुछ भी सामान नहीं मिला, सब चले गए। अब रह गए संत और वो चोर। अब वो ये बताओ कि वो चोरी किसने करी होगी? किसने करी होगी? संतों ने करी होगी क्या? नहीं, चोर ने करी। चोरी चोर ने करी, संत नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने संतों की जो तलाशी ली, उनके पास क्या मिलना था? कुछ भी नहीं था। एक जो दंड कमंडल था या उनके आसन था, कुछ भी था उनके पास। उन्होंने चोरी करनी भी क्यों थी? चोरी करी थी चोर ने, और चोर ने चोरी करके ना सामान जो था कीमती, उसने ऐसी जगह छिपाया, उसको पता था कि सुबह मेरी तलाशी होगी। तो वही बात हुई, जब तलाशी ली तो महात्मा जी की तलाशी ली, तो महात्मा जी के पास तो कुछ नहीं रह गया था, चोर। अब चोर की तलाशी ली तो चोर के पास भी सामान नहीं मिला। ये क्या बात हुई? तो संत तो जाने जान थे, उनको पता था कि ये चोर है, इसने चोरी करी होगी जरूर। लेकिन फिर भी वो चुप रहे कि इसके पास सामान क्यों नहीं मिला। तो वो जो था धर्मशाला का मालिक, उसने कहा ऐसा है कि अग्नि जलाओ। अग्नि जला करके यह परीक्षा लेंगे। अग्नि जला करके, अग्नि कब जलाई गई थी? जब सीता जी रावण के पास से आई थी, तो अग्नि परीक्षा ली थी ना, तो सच्चाई सामने आ गई थी ना। ऐसे उस मालिक ने कहा, धर्मशाला के मालिक ने, कि अग्नि जलाओ। अग्नि जलाई तो कहा इस अग्नि में दोनों जने हाथ दो, जिसका हाथ जल जाएगा समझो उसने चोरी की है। हाँ, संत ने भी हाथ दे दिया, चोर ने भी हाथ दे दिया। लेकिन जब हाथ निकाले तो हाथ दोनों के नहीं जले थे। ये क्या मतलब? संत हैरान हो गए कि मैंने तो चोरी करी नहीं, मेरा हाथ जला नहीं, इसने चोरी, इसका हाथ क्यों नहीं जला? तो आकाशवाणी हुई, इसका हाथ इसलिए नहीं जला, इसका हाथ आपके हाथ के साथ था। जिसका हाथ संतों के हाथ के साथ है, उसका हाथ कैसे जल सकता है? वो कैसे उसको कुछ हो सकता है? तभी तो कहते हैं संत का संग बहुत अच्छा चढ़ाता है रंग। तो जब उस चोर ने भी सुना कि मैं तो इस आग से बच गया, नहीं तो आज तो मुझे अच्छी फांसी चढ़ जाती। चलो जैसे कैसे वहाँ से चले। संत जब जा रहे थे तो वो जो चोर था भी उनके पीछे पीछे आने लगा। कहते अब तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तूने चोरी तो की है। कहते महाराज चोरी तो मैंने की है, लेकिन चोरी का जो सामान है वो मैं उसका वापस दे आऊँगा। मैंने रखूँगा नहीं, दे आऊँगा। लेकिन मेरे पीछे क्यों आ रहा है? कहते इसलिए आ रहा हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो। किस लिए? कि इसलिए बना लो कि अगर आपने मुझे इस अग्नि से, दुनिया की अग्नि से बचा दिया, अगर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, तो आप मुझे आगे वाली अग्नि से बचा सकोगे, उस परलोक वाली अग्नि से, मुसीबतों से मुझे बचा लोगे। तो इसलिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो कहने